कृष्णा राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, धर्म प्रेमी श्रोताओं, आज से आप सुनेंगे अधिक मास महात्म्य अर्थात पुरुषोत्तम मास की पवित्र कथाएं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक तीसरे वर्ष आने वाला यह पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना गया है। यह मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस पूरे मास में जप तप दान स्नान श्रीमद् भागवत गीता पाठ श्री राम कथा श्रवण श्री कृष्ण भक्ति तथा भगवान विष्णु की आराधना करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे श्रोताओं, इस मास में की गई छोटी से छोटी भक्ति भी अक्षय फल देने वाली कही गई है। जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, तुलसी सेवा करता है, दीपदान करता है अथवा एक समय सात्विक भोजन करके भगवान का स्मरण करता है, उस पर पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा बरसती है। आप समझ रहे हैं, सनातन धर्म में कोई भी काल व्यर्थ नहीं माना गया है। प्रत्येक मास का अपना देवता और अपना महत्व है, किंतु अधिक मास की कथा अत्यंत करुणामयी है, क्योंकि प्रारंभ में इस मास का कोई स्वामी नहीं था। इसी कारण लोग इसे तिरस्कार दृष्टि से देखने लगे, परंतु जब यह दुखी होकर भगवान श्री हरि के शरण में पहुंचा, तब स्वयं भगवान श्री हरि कृष्ण ने इसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। इसीलिए मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, इस पवित्र मास को कभी भी अपवित्र नहीं कहना चाहिए। मल शब्द का अर्थ अशुद्ध ही होता है, जबकि सनातन धर्म में भगवान से जुड़ा कोई भी समय अशुद्ध नहीं माना गया है। यही कारण है कि ज्ञानी जन इसे श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो आइए पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए आज की पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। ओम गणपते नमः। बोलिए जय श्री हरि। एक समय की बात है, वृंदावन की शोभा बढ़ाने वाले भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले, समस्त लोकों का पालन करने वाले करुणामयी सागर भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि को हमारा बारंबार प्रणाम है। नारायण भगवान की जय। एक बार परम पवित्र नौसंवत्सर तीर्थ में अनेक महिष विशाल यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और लोक कल्याण की भावना रखने वाले थे। उनमें अत्रि, वशिष्ठ, कात्यायन, अंगिरा, भृगु, अगस्त्य और अनेक महान ऋषि मुनि उपस्थित हुए थे। उसी समय तीर्थ यात्रा करते हुए श्री सूत जी महाराज भी वहाँ पधारे। उन्होंने अनेक तीर्थों में स्नान किया, देवताओं और पितरों का तर्पण किया और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए पृथ्वी का भ्रमण किया। जब नौसंवत्सर के ऋषियों सूत जी को आते देख, तब सभी आदरपूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने विनम्रता से सूत जी को आसन ग्रहण करने का निवेदन किया। सूत जी ने भी सभी ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत नम्रता से उनके मध्य विराजमान हो गए। तब सनका आदि ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, सूत जी, आप
महाभाग हैं। आपने महेश व्यास की कृपा से समस्त पुराणों और शास्त्रों का सार जाना है। कलयुग के दुखों से ग्रस्त प्राणियों के कल्याण के लिए हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो और मनुष्य का जीवन पवित्र बन जाए। ऋषियों की विनम्रता वाणी सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे मुनियों, आप सभी बड़े भाग्यवान हैं जो भगवान पुरुषोत्तम की महिमा सुनना चाहते हैं। यह कथा स्वयं पापों का नाश करने वाली है, मन को शुद्ध करने वाली है और भगवान श्री हरि की कृपा दिलाने वाली है। इतना कहकर सूत जी महाराज ने अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथा का वर्णन आरंभ किया। सूत जी महाराज बोलते हैं, मुनियों, यह पुरुषोत्तम मास केवल काल का एक अतिरिक्त भाग नहीं है, बल्कि यह स्वयं भगवान श्री हरि की करुणा का प्रकट स्वरूप है, जिससे संसार में दीन दुखी और तिरस्कृत जीवों को भगवान अपनी शरण देकर महान बना देते हैं। उसी प्रकार इस अधिक मास को भी भगवान ने अपने नाम से विभूषित किया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को पुरुषोत्तम नाम प्रदान किया, तब देवताओं, ऋषियों और सिद्धों ने उसकी स्तुति की। उस समय संपूर्ण गौलोक दिव्य प्रकाश से भर उठा। अधिक मास की आँखों से अश्रु की धारा बह रही थी। वह बार बार भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगा, हे प्रभु, आज आपने मेरे जीवन का कलंक मिटा दिया। संसार जहाँ मुझे तिरस्कारित करता था, वही आज मैं आपके नाम से पूजित हो गया। भगवान श्री हरि कृष्ण ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, उत्तम मास, अब जो भी मनुष्य इस मास में श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा, उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। जो स्नान, दान, जप, तप, भागवत गीता का पाठ और श्री हरि नाम का जाप करेगा, उसे अनेक यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होगी। अब जरा सोचिए, भगवान की कृपा किसे नहीं बदल सकती। जो मास कभी तिरस्कारित किया जाता था, वही आज सबसे श्रेष्ठ कहलाया। यही भगवान की शरण की महिमा है। पद्म पुराण में वर्णित है कि एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, इस पुरुषोत्तम मास में ऐसा कौन सा पुण्य है जो अन्य मासों से श्रेष्ठ है। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, नारद, अन्य मासों में किए गए पुण्य सीमित फल देते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में किया गया श्रद्धा से छोटा सा निष्काम भक्ति सत्कर्म अक्षय फल देते हैं, क्योंकि यह मास मेरा प्रिय स्वरूप है। नारद जी ने पुनः पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य अत्यंत निर्धन हो, बड़ा दान ना करे सके, तो क्या वह भी आपकी कृपा पा सकता है? भगवान बोले, हे नारद, मैं धन नहीं देता, भावना देखता हूँ। यदि कोई निर्धन भक्त इस मास में तुलसी को जल अर्पित करे, एक दीपक जलाए, भूखे को अन्न दे अथवा सच्चे हृदय से मेरा नाम ले, तो मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। आप समझ रहे हैं? प्यारे भक्तों, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल निष्कपट भक्ति। प्राचीन समय में काशी नगर में हरि नारायण नाम का एक वृद्धा ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। घर जर्जर था, शरीर दुर्लभ था और कोई सहारा भी नहीं था, किंतु उसके हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अद्भुत प्रेम था।
जब पुरुषोत्तम मास आया तब नगर में अनेक लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करने लगे। कहीं भव्य भंडारे हो रहे थे तो कहीं विशाल पूजा हो रही थी। यह सब देखकर हरि नारायण के मन में दुख हुआ। उसने सोचा, हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? उस रात्रि वह वृद्धा ब्राह्मण भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगा, अश्रु बहाने लगा। बोला, प्रभु, मेरे पास धन नहीं, वस्त्र नहीं, दान देने योग्य कुछ नहीं, मैं आपकी कृपा कैसे पाऊं? कहते हैं सच्चे हृदय से निकली पुकार भगवान तक अवश्य पहुंचती है। उसी रात्रि वृद्धा ब्राह्मण को स्वप्न में आया। उसने देखा कि स्वयं भगवान श्री हरि उसके सामने खड़े हैं। उनके मुख पर करुणा थी। भगवान बोले, वश्य दुखी क्यों होते हो? जो प्रेम से मुझे एक तुलसी का दल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। प्रातःकाल जब हरि नारायण की आँख खुली, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन गंगा स्नान करेगा, तुलसी को जल देगा और भगवान का नाम जाप करेगा। अब वह प्रतिदिन भोर में उठता, कांपते हुए शरीर से गंगा तट पर पहुंच जाता, स्नान करके भीगे वस्त्रों में ही भगवान विष्णु का नाम जपता, फिर घर लौटकर मिट्टी के छोटे दीपक में तेल भरकर तुलसी के पास दीपक जलाता। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भक्ति थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर अद्भुत तेज आने लगा। नगर के लोग आश्चर्य करने लगे कि यह निर्धन वृद्धा इतना प्रसन्न कैसे रहने लगा। एक दिन नगर का एक धनी व्यापारी वहां आया। उसने देखा कि वृद्धा ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा से भगवान का भजन कर रहा है। व्यापारी ने पूछा, बाबा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके चेहरे पर इतना संतोष कैसे? हरि नारायण मुस्कुराया और बोला, बेटा, जिसके पास भगवान का नाम है उसके पास सब कुछ है। व्यापारी यह सुनकर चुप हो गया। उसके पास अपार धन था, किंतु मन में शांति नहीं थी। उस दिन से वह प्रतिदिन वृद्धा ब्राह्मण के पास आने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर भी भक्ति जागने लगी। हे मेरे प्यारे भक्तों, यही पुरुषोत्तम मास की सबसे बड़ी महिमा है। यह केवल बाहरी पूजा नहीं सिखाता, बल्कि भीतर के अहंकार को मिटाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस मास में जो मनुष्य एक समय सात्विक भोजन करता है, भूमि पर शयन करता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार उज्जैन नगरी में एक राजा था, धर्मवीर। वह बड़ा प्रतापी था, परंतु उसके मन में अभिमान बहुत था। उसे लगता था कि उसके सम्मान दानी और धर्मात्मा कोई नहीं है। जब पुरुषोत्तम मास आया तब उसने बड़े बड़े यज्ञ कराए। नगर में घोषणा करवा दी कि ऐसा पुण्य कार्य पहले कभी नहीं हुआ। राजा के इस अहंकार को देखकर भगवान श्री विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। एक दिन एक वृद्धा साधु राजा के महल के बाहर आए। उनका शरीर बड़ा ही दुर्बल था, वस्त्र फटे हुए थे। उनके द्वारपाल से कहा कि राजा से कहो, एक भूखा साधु दर्शन चाहता है। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी। राजा उस समय अपने यज्ञ और दान की प्रशंसा सुन रहा था। उसने कहा, उसे भोजन दे दो और भेज दो। साधु बोले, मैं केवल भोजन नहीं चाहता, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। अर्थात राजा बाहर आए। साधु ने स्वतः स्वर में पूछा, शांति स्वर में पूछा, राजन, तुम यह सब किस लिए कर रहे हो? राजा बोला, मैं पुरुषोत्तम मास में महान पुण्य प्राप्त करना चाहता हूँ। साधु ने मुस्कुरा कर पूछा,
क्या तुम्हारे मन में अहंकार नहीं? राजा चुप हो गया। साधु बोले, जहाँ अभिमान वहाँ भक्ति अधूरी है। भगवान को सोने के महल नहीं चाहिए, को विनम्र हृदय चाहिए। अगले दिन उसने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, साधारण वेश में नगर के गरीबों के बीच गया। पहली बार उसने अनेक दुखों को समझा। पहली बार उसने बिना दिखावे के सेवा की। कहते हैं उसी रात भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, राजन, आज तुम्हारा पुरुषोत्तम मास व्रत पूर्ण हुआ, क्योंकि आज तुम्हारे भीतर से अहंकार समाप्त हुआ। मेरे प्यारे भक्तों, यही इस मास की सबसे बड़ी महिमा है। यह केवल बाहरी पूजा नहीं सिखाता, बल्कि भीतर के अहंकार को मिटाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए, तुलसी की सेवा करनी चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, दुखी को सहारा देना चाहिए, क्योंकि इस मास में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म भगवान तक सीधे पहुंचता है। सूत जी महाराज आगे कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों, जब राजा धर्मवीर के हृदय से अहंकार दूर हुआ, तब उसके भीतर वास्तविक भक्ति का उदय हुआ। अब वह केवल यज्ञों और दान का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि प्रजा को अपने परिवार के समान मानने लगा। उसके राज्य में धर्म की ध्वजा पुनः ऊंची होने लगी। पुरुषोत्तम मास का प्रभाव ऐसे ही होता रहा। मेरे प्यारे भक्तों, यह मनुष्य के भीतर छुपे अभिमान, लोभ और मोह को धीरे धीरे गलाकर उसे भगवान की ओर ले जाता है। इस मास में केवल बाहरी नियमों का पालन ही पर्याप्त नहीं माना गया है, बल्कि हृदय की पवित्रता को सबसे बड़ा साधन कहा गया है। नारद पुराण में एक अत्यंत सुंदर प्रसंग आता है। देव ऋषि नारद एक बार पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अनेक लोग पुरुषोत्तम मास का व्रत तो कर रहे हैं, परंतु उनके मन में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार भरा हुआ है। यह देखकर नारद जी के मन में प्रश्न उठा। वे तुरंत बैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, मनुष्य व्रत तो करता है, पूजा भी करता है, किंतु उसके मन में शुद्धता क्यों नहीं आती? भगवान श्री हरि ने कहा, नारद, केवल शरीर से किए गए नियम पूर्ण फल नहीं देते। जब तक मन में दया, विनम्रता और प्रेम ना जगे, तब तक भक्ति अधूरी रहती है। भगवान आगे बोले, पुरुषोत्तम मास का वास्तविक व्रत यह है कि मनुष्य को अपने भीतर छुपे अहंकार को पहचानने और उसे भगवान के नाम से दूर करे। मेरे प्यारे भक्तों, जरा विचार कीजिए, यदि कोई मनुष्य दिन भर पूजा करे और दूसरों को दुख दे तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मधुर वाणी भी एक प्रकार का दान है। प्राचीन समय में अवंती नगरी में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था सुशीला। वह अत्यंत धर्मपरायण थी। उसका पति साधारण मजदूर था। घर में बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, किंतु दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जब पुरुषोत्तम मास आया, तब सुशीला ने निश्चय किया कि वह पूरे मास भगवान का व्रत करेगी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठती, घर की सफाई करती, आंगन में गोबर से लीपकर सुंदर मंडल बनाती और तुलसी माता के सामने दीपक जलाती। उसका पति भी प्रतिदिन गंगा जल लेकर भगवान को अर्पित करता, किंतु पड़ोस में रहने वाली एक धनी स्त्री उनका उपहास किया करती थी। वह कहती थी, गरीब लोग भी क्या व्रत करेंगे? भगवान तो बड़े लोगों की पूजा स्वीकार करते हैं। सुशीला मुस्कुराकर चुप रह गई। एक दिन वह धनी स्त्री बोली, तुम पूरे मास उपवास करती हो, फिर भी तुम्हारे घर में अभाव है।
तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया? सुशीला ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, भगवान ने मुझे संतोष दिया, और संतोष से बड़ा धन संसार में नहीं। यह सुनकर वह स्त्री हंसने लगी। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु उसे अकेला कभी नहीं छोड़ते। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में एक वृद्धा साधु सुशीला के घर आए। उस समय घर में थोड़ा सा ही आटा बचा था। पति ने कहा, आज यही अंतिम अन्न। सुशीला बोली, यदि हमारे द्वार पर भूखा साधु आया है तो पहले उसे भोजन मिलेगा। उसने प्रेम से रोटी बनाई और साधु को भोजन करवाया। साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। भोजन के बाद उन्होंने कहा, बेटी, तुमने श्रद्धा से सेवा की है, भगवान तुम्हारे घर अवश्य कृपा करेंगे। इतना कहकर वे साधु चले गए। अगली सुबह जब सुशीला उठी तो उसने देखा कि उसके घर का वातावरण अद्भुत सुगंधित से भरा हुआ था। तुलसी के पास रखा दीपक अब भी प्रज्वलित हो रहा था। उसी नगर का एक व्यापारी वहां आया। उसने कहा, माता, कल रात मुझे स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि मैं आपके परिवार की सेवा करूं। उस दिन से उस निर्धन परिवार का जीवन बदलने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके मन की भक्ति कभी नहीं बदली। आप समझ रहे हैं मेरे प्यारे भक्तों, पुरुषोत्तम मास में भगवान केवल धन नहीं देते बल्कि अपने चरणों में स्थान देते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि इस मास में तुलसी सेवा का विशेष महत्व है। जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, उसके घर में धीरे धीरे सकारात्मकता, दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। इसी प्रकार दीपदान को भी अत्यंत